हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। प्रत्येक तंत्र के मैंने आपको अलग से क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उन्हें आपने देखा होगा, अच्छी प्रकार से तैयारी की होगी। आज जितने भी अपने तंत्र दे रखे हैं मानव शरीर के, उनके सबके शामिल रूप से मैंने लगभग 50-60 क्वेश्चनों का ये वीडियो तैयार किया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। तो चलो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल पर आया वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हृदय पेशी, कंकाली पेशी, चिकनी पेशी या उपयुक्त सभी। तो ऐच्छिक पेशी इनमें से कौन सी है? तो जो कंकाली पेशी होती है ना, उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। दूसरी, वह पेशी जो बिना रुके कार्य करती रहती है, कौन सी है? तो ऐच्छिक, हृदय, चिकनी या अनैच्छिक। तो बताइए कौन सी होगी बिना रुके कार्य करती है? हृदय पेशी, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या है ये? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। तो ये क्या होते हैं? ये संयोजी ऊतक होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां क्या कहलाती है? हृदय पेशी, अस्थीय पेशी, चिकनी पेशी या उक्त कोई नहीं। तो हृदय में पाई जाने वाली जो पेशियां होती है ना, उन्हें हृदय पेशियां कहते हैं। चिकनी पेशियां पाई जाती है अस्थि में, आंतरिक अंगों की दीवार में, हृदय में या भुजा तथा पाद में। तो चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से कहते हैं आंतरिक अंगों की जो भित्तियां दीवार होती है उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि रेखित पेशियां कैसी होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, दोनों या तंत्रिका कोशिका। तो रेखित जो पेशियां होती है ना, वो हमेशा ऐच्छिक प्रकार की होती है, इच्छा अनुसार कार्य करती है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट्स, कंडरा, रेखित पेशी ऊतक या अरेखित। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कंडरा जोड़ता है, कंडरा यानी टेंडन, तो ये जोड़ता है अस्थि को अस्थि से, अस्थि को पेशी से, पेशी को पेशिया, पेशी को तंत्रिका से। तो 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा? कंडरा जोड़ता है हमेशा अस्थि को मांसपेशी या पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखना, अस्थि को पेशी से जोड़ता है टेंडन या कंडरा, और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा एवं पाद में पाई जाने वाली पेशी कैसी होती है? रेखित, हृदयी, तंत्रिका और कंकालीय। तो ये पेशी कैसी होती है? यह होती है कंकालीय पेशी, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण के कौन से स्तर से होता है? पेशी ऊतक का जो विकास होता है भ्रूण के कौन से स्तर से होता है? तो पेशी ऊतक का जो विकास होता है वह होता है भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? टीलोमियर, क्रोमोमियर, सार्कोमियर या कोई नहीं। तो पेशियों की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? सार्कोमियर होती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। पेशी निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? सार्कोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, मायोब्लास्ट या उक्त कोई नहीं। तो पेशियों का निर्माण करने वाली होती है मायोब्लास्ट। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण, उत्सर्जी तंत्र या कंकाल तंत्र। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है कंकाल तंत्र, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 12, 13, 31 या 33। तो कितनी निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, कंधे की अस्थि, स्टेपिज, जबड़े की अस्थि या नाक की अस्थि। तो ये होती है स्टेपिज, होती है मानव शरीर की सबसे जो छोटी अस्थि होती है वह होती है स्टेपिज। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें अस्थियों की संख्या 8। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि होती है ना, वह कौन सी होती है? तो मेरुदंड, जांग की अस्थि, पसलियों की या भुजा की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है जांग की अस्थि, जिसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। अग्रपाद की अस्थि कौन सी है? टीबिया, फीमर, टार्सल या ह्यूमरस। तो अग्रपाद यानी हाथ की अस्थि पूछ रहे हैं अपने से, तो वह कौन सी होगी? जल्दी से बताइए, अग्रपाद की अस्थि इनमें से कौन सी है? तो देखिए, जो ह्यूमरस होती है वह क्या अग्रपाद की अस्थि है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो अपन कहते हैं 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है?
तो टोटल अगर पूछे मांसपेशियों संख्या तो होती है 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, मुख में लार द्वारा पाचन होता है वसा, प्रोटीन, स्टार्च या विटामिन? तो किसका होता है? मुख में लार द्वारा जो पाचन होता है वो होता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का होता है। पित्रस का निर्माण होता है, पित्रस का निर्माण होता है, कहाँ होता है पित्रस का निर्माण? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या पित्ताशय? तो पित्रस का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य है, तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, अग्नाशय के द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? ग्रहणी, सुदांत्र, आमाशय या बड़ी आंत्र में? तो कहाँ ये स्रावित किए जाते हैं? ग्रहणी भाग में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इंसुलिन? तो इनमें अपन माने इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, और बाकी सब पाचक एंजाइम है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, पाचन जो क्रिया है ना, पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या लैक्टोज? तो इसमें क्या सही होगा? ग्लूकोज होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन का संचय होता है आमाशय, यकृत, ग्रहणी या कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का जो संचय होता है वह यकृत भाग में होता है। आमाशय में पाचक रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या सिक्रेटिन? तो कौन सा हार्मोन है इसमें? सिक्रेटिन, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मानव में दंतसूत्र कितना होता है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपके पास दे रखा है, तो मैंने बताया था कितना होता है, 21 से 23, ये दे रखा है, थर्ड ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, मानव रक्त का जो पीएच मान अपने से पूछ रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त की प्रकृति अपने को पता है, कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय होती है, तो 7 से ज़्यादा होगा, तो 7.4 पर मानते हैं मानव रक्त का पीएच मान होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, विलियम हार्वे और ब्रो? तो ये किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत? तो मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली ग्रंथि करती है, स्प्लेन, तिल्ली, प्लीहा नाम से इसे जानते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों में या कोई नहीं? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह है तिल्ली, हृदय, अस्थिमज्जा और यकृत? तो यह होता है अस्थिमज्जा में। वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूणावस्था में प्लीहा भाग में होता है। आरएच कारक की खोज किसने की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की थी, थर्ड ऑप्शन सही होगा। वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है प्लाज्मा में, गुला, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों में। वर्णक हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है। पेस मेकर कहते हैं एवी नोड को, दाएं आलिंद को, बाइकिप्स को, वाल्व को या ट्राइकिप्स्ट वाल्व को? तो पेस मेकर किसे कहते हैं? यह कहा जाता है एवी नोड को कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? जो पेस मेकर होता है ना, उसका कार्य क्या होता है? तो पेस मेकर क्या करता है? हृदय की धड़कन को प्रारंभ करता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का कठोरतम भाग अपन मानते हैं इनेमल, जो दांतों का आवरण बनाता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोगेंटा या उक्त कोई नहीं? तो बुद्धि का केंद्र मानते हैं सेरिब्रम को मानते हैं, सेकंड ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका पूछिए तो वह कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोगेंटा या कोई नहीं? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वह प्रमस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक होता है? सार्वत्रिक दाता। तो यहाँ पर अपन दोनों बता दूंगा मैं आपको। सार्वत्रिक दाता पूछे तो अपना कौन सा आता है? ओ वर्ग आता है। सार्वत्रिक अगर दाता पूछे तो ओ वर्ग आता है, और ओ में भी देखे तो ओ नेगेटिव आता है, ध्यान रखना। और सार्वत्रिक ग्राही पूछे तो ए बी आता है, ए बी में भी कौन सा आता है? ए बी पॉजिटिव आता है। ये जरूर से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती? 10, 12, 14 या 16? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं जो पाई जाती है 12 जोड़ी पाई जाती है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं यकृत, तिल्ली, आमाशय या अग्नाशय में? तो ये किस में होते हैं? ये होते हैं मुख्य रूप से अगर अपन माने तो अग्नाशय में होते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्टली लगभग 50 क्वेश्चन जो मानव शरीर में विभिन्न अपन मान सकते हैं अंग तंत्र पाए जाते हैं उनसे बनने वाले, जो कि आपके रीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।